हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम सिफा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो वही नेहा, सचिन और मनीषा और सुमित मल्हान का ही है। तो जब से ना ये सब रायता फैला है ना यूट्यूब पे, उसके बाद से जो सचिन और मनीषा का और नेहा तिवारी का जितना भी पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं ना, यूट्यूब जो रिकमेंडेड कर रहा है सबका, तो अब जा करके ना नेहा तिवारी को देख के ना घिन आती है और सचिन को भी देख करके घिन आती है। और अब आप लोग गौर से देखिएगा ना, तो उन लोग का हमेशा से ही इशारों में बातें होती थी और मनीषा को देख करके नेहा हमेशा से ही मुंह बनाते आ रही, लेकिन उस समय अपने लोग को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी मैं पिछले 2-3 दिन से मेरे यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा पुरानी वीडियोस आ रही है, जिसे देख के मुझे लग रहा है कि सही बात है। ये लोग बोल रहे हैं कि 1 साल पहले नहीं, ये 2 साल से चल रहा है लगभग, क्योंकि 2 साल पुराने वीडियोस को भी मैं देखी तो उसमें आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे थे। लेकिन मनीषा जो बोल रही है ना, वो 3 साल से झेल रही है। तो यहाँ पे मनीषा सच बोल रही है, ये 3 साल से ही चल रहा होगा, क्योंकि 2 साल पुराने वीडियोस से मैं अभी देखी हूँ। आप लोग भी अगर गौर करेंगे तो इन लोग का आंखों ही आंखों में इशारा चलते रहता है। अगर सचिन मनीषा के पास जाके खड़ा भी हो जाता था तो वो इशारों में अपने पास बुला लेती थी और डांस भी उसी के साथ करते रहती थी, भैया भैया करके। और अभी ना नेहा का आप कम्युनिटी पोस्ट पढ़ सकते हैं, उसमें वो लिखी है नेहा तिवारी जो है, जगत की रीति आयरन लेडी, जो आजकल कीचड़ बनी हुई है, लोहे में जंग लग गया है। आयरन लेडी बनी फिर रही थी, लोहा बनी फिर रही थी, लोहे में जंग लग गया है और धीरे धीरे वो जंग ना उसको खा ही जाएगा। तो यहाँ पे वो कम्युनिटी पोस्ट की है नेहा आशीष तिवारी जो है। अब तो आशीष जी का नाम नेहा को निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि वो उस नाम के काबिल नहीं है, वो इस चीज का मान सम्मान नहीं रख पाई। तो पोस्ट क्या की है कि मनीषा, तुम बस हर वीडियो में मेरे ही बारे में बोल रही हो। जब तुम्हें हर चीज पता है, हर सच पता है, तो तुम अपने हस्बैंड के बारे में क्यों नहीं बोल रही हो? हर जगह मेरा नाम क्यों घसीट रही हो? मेरी ही गलती अकेले की थोड़ी ना थी। तो अगर आप इस लाइन को ना, आप लोग जा करके अभी कम्युनिटी में उनका चेक कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ये बोलना चाहती है कि अगर मेरी भी गलती थी तो सचिन की भी गलती थी। अगर तुम मुझे बदनाम कर रही हो तो तुम अपने हस्बैंड को क्यों एकदम से उसको माफ कर दी, उसका कहीं नाम भी नहीं ले रही हो? तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जा रही है। जो नेहा तिवारी एकदम से नकार रही है कि नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ूँ, मैं शादी ना कर पाऊँ। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर वो ऐसा बोल रही है कि सिर्फ मुझे ही घसीटो, अपने हस्बैंड को भी घसीटो, दोनों की गलती थी, तो यहाँ पे तो वो मान चुकी है। लगता है कि हाँ, वो अपनी गलती मान चुकी है, लेकिन वीडियोज़ में तो अभी तक नहीं बोली है। और उनको लगा होगा कि मैं ऐसा लिखूंगी ना तो वो अपने हस्बैंड के बारे में बोलेगी, मेरे बारे में बोलना बंद कर देगी। लेकिन दूसरे नज़रिए से कोई इसको नहीं पढ़ेगा, लेकिन दूसरे नज़रिए से ये भी तो पढ़ सकते हैं कि हाँ, तुम्हारे हस्बैंड की गलती भी अगर मेरी भी गलती है, यानी कि वो एग्री कर रही है कि उसकी गलती है। और रही बात मनीषा की, तो सही बात है, नेहा एकदम से, मनीषा एकदम से माफ़ कर चुकी है सचिन को। वो एकदम से उसका साथ खड़ी है, उसके साथ वीडियोस बना रही है और नेहा तिवारी को बोल रही है। लेकिन अगर नेहा, तुम मेरी ये वीडियो देख रही हो ना, नेहा नहीं, मनीषा, मनीषा अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रही हो ना, तो तुम जो हस्बैंड के बगल में बैठ के वीडियोस बनाती हो और नेहा तिवारी को उल्टा सीधा बोलती हो ना, उसी जगह 10 बात तुम नेहा को सुनाओ और 10 बात उसी समय लाइव में ही तुम अपने हस्बैंड को भी सुनाओ कि इनकी भी गलती है। दूध पीते बच्चे नहीं थे जो चले गए उसके झांसे में। अगर ये इंसान आज मुझे छोड़ के उनके पास नहीं जाते तो इतना ज्यादा रायता फैलता ही नहीं। और मुझे तो ये भी लगता है कि सचिन को अगर अभी भी बाबू सोना करके नेहा फोन करके बुलाएगी ना, तो वो दुम हिला करके उसके पास चले जाएगा। इसीलिए इतना ज्यादा आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो सचिन पे। सही बोलती है नेहा, अगर तुम नेहा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो ना लाइव में आकर के, तो तुम अपने हस्बैंड के बारे में भी 10 ठो गाली दो, तभी तुम्हारा हस्बैंड सुधरेगा। क्योंकि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसका इतना इज्जत का रायता फैल रहा है। वो बस बोल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। इसीलिए, और अगर आप लोग भी इसमें कुछ नया देखे हैं या सुने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।